जब मैं छोटी थी और आप एक बार मुझसे मिलने आए थे तब आपने मुझे एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी में एक अनाथ लड़की थी जो पत्थरों से खेल रही थी और उन पत्थरों के रगड़ने से रोशनी हुई और उसमें से एक परी सामने आ गई। और फिर उस परी ने उस बच्ची से पूछा कि उसे क्या चाहिए। बचपन में लगता था कि ये परियों की कहानियां सच हैं। इन कहानियों पर यकीन करके बहुत समय तक मैंने अपना मुश्किल समय गुजारा था। कई बार तो सड़क के किनारे बैठकर पत्थरों को रगड़ा करती थी, इस उम्मीद में कि मुझे भी एक दिन कोई परी मिलेगी, वो मेरी भी मदद करेगी और मेरे दुख खत्म हो जाएंगे। आजकल मैं वो कहानियां बहुत मिस कर रही हूँ डैड, जहां बुराई की हमेशा हार होती है और अंत में सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैं चाहती हूँ आप ठीक हो जाएं, मुझे एक कहानी सुनाएं और ये उम्मीद है कि मेरी परेशानियां जल्दी खत्म हो जाएंगी। देखो तो ये किसकी मदद मांग रही है। एक अंधा इंसान अब अंधे की मदद करेगा। जिस दिन तुम इस घर में आई थी उस दिन से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया था। इन्होंने खाना खा लिया क्या? जी हाँ, खा लिया है। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? क्या हुआ रेहान? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस डैड को देखकर थोड़ी इमोशनल हो गई थी। ये जिंदगी है रेहान, इसमें उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। कई बार ऐसा समय भी आता है जब तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हें चोट कहाँ लगी है। अब देखो ना हमारे साथ क्या हो रहा है। इन्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे पास हमारा बेटा एमिर है। अब सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर ही है और मुझे पता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। और हिकमत में भी कुछ ही दिनों में हम इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। ऊपर वाला हमारे एमिर को हमेशा खुश रखे बस। मैं ये किचन में रख कर आती हूँ। छोड़ दो छोड़ दो, तुम्हारे हाथ तो कांप रहे हैं रेहान। तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो लो नहीं हो गया? तुम जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। मैं हिकमत के साथ बैठती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी?
ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे पास हमारा बेटा अहमिर है। अब सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर हैं और मुझे पता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। और हिकमत में भी हमें वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। ऊपर वाला हमारे अमीर को हमेशा खुश रखे। ऊपर वाले मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल। मैं क्या करूं? क्या करूं मुझे बता। मेरी मदद कर। मुझ पर इस घर को बचाने की जिम्मेदारी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मेरी मदद कर। ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर यह भी हो सकता है कि वो पूरा सच ना हो। हो सकता है कि सच वो नहीं जो मैंने देखा। मुझे उनसे बात करनी होगी। मैं उनके मुंह से सब कुछ सुनना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी प्यारी बहू ने तुम्हें क्या बताया होगा। मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हें कुछ बताया होगा, क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तो तुम मुझसे सुन लो मेरे प्यारे हिकमत, हम तुम्हारी बहू को वापस उसी गांव में भेज रहे हैं। उसने तुम्हें आज आखिरी बार खाना खिलाया है। चुप रहो, चुप रहो। ओह सो सॉरी। तुम सांस नहीं ले पा रहे थे ना? बेकार की कोशिश मत करो, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। नेगार, नेगार। हाँ मिसेस जावेदान। जाओ और जल्दी से मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना कर ले आओ। अभी लेकर आती हूँ। ओह डियर, तुम इतने प्यार से मुझे क्यों देख रहे हो?